वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे गीता और भागवत के प्रति विशेष प्रेम। इस विषय पर दीदी मनमोहिनी जी ने अपना अलौकिक अनुभव इस प्रकार सुनाया है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी मनमोहिनी जी को बाल्यावस्था से ही सत्संग में रुचि तथा गीता से विशेष प्रेम था। वे श्रीमद् भागवत भी पढ़ा और सुना करती थी। भागवत में गोपियों के प्रसंग में यह पढ़कर कि वे भगवान के प्रेम में अपनी सुध-बुध खो बैठती थी, दीदी के मन में यह भाव उत्पन्न होता था कि मेरे लौकिक पिता ने नाम तो मेरा गोपी रखा है, परंतु काश श्रीमद् भागवत में जिन गोपियों का वर्णन है मैं भी उनमें से एक होती। श्रीमद् भगवत गीता की जो प्रति वे पढ़ा करती थी उसमें गीता के महात्म्य वर्णन में लिखा था कि प्राचीन काल में अमुक व्यक्ति जब गीता सुनाया करते थे तो उनके सुनाने के स्थान के द्वार के सामने से गुजरता हुआ कोई भी व्यक्ति वहाँ रुके बिना नहीं रह सकता था। हर पथिक एक चुंबकीय आकर्षण की न्यायी आध्यात्मिक आकर्षण से खींचा हुआ वहाँ खड़ा हो जाता। वह आवश्यक काम होने पर भी उस गीता सुनने के चाव को न मिटा सकता। इस महात्मा को पढ़कर दीदी जी के मन में विचार आता था कि क्या मेरे जीवन काल में मुझे कोई ऐसा गीता सुनाने वाला मिलेगा। उनकी ये कामनाएं और भावनाएं शुभ और शीलयुक्त थी और आखिर उनके पूर्ण होने का समय आ गया। जिस सच्चे गीता ज्ञानदाता की उन्हें खोज थी वह उन्हें मिल गया। उनकी लौकिक माताजी को किसी ने बताया कि दादा लेखराज प्रतिदिन अपने निवास स्थान पर ऐसी प्रभावशाली एवं मधुर रीति से गीता सुनाते हैं कि बस मन उसी में रम जाता है और जीवन विधि अथवा संस्कारों में परिवर्तन के शुभ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। दीदी जी की लौकिक माता वहाँ ज्ञान सुनने गई। पति के देहांत के कारण उनके मन में वैराग्य तो था ही, अतः अब उन्हें ज्ञान की सुगंध ही प्रभु स्मृति का आधार, एक उच्च लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ करने की राह तथा उससे होने वाला हर्ष एवं आनंद भी प्राप्त हुआ। इसके बाद शीघ्र ही दीदी जी भी, जिनका लौकिक नाम गोपी था, गीता ज्ञान की प्यास और प्रभु मिलन की आश लिए वहाँ गई। वहाँ उन्होंने देखा कि दादा लेखराज, जिनका बाद में दिव्य नाम ब्रह्मा बाबा अथवा प्रजापिता ब्रह्मा प्रसिद्ध हुआ, के मुखमंडल से पवित्रता का तेज और रूहानियत से प्राप्त होने वाली शांति की कांति तथा दिव्यता की चांदनी बरस रही थी। उनकी वाणी में एक अद्वितीय मिठास, ओज और रस था, जिससे सुनने वालों के मन को जहाँ शांति मिलती थी वही उनमें एक क्रांति भी आती थी। बाबा की वाणी सुनने वाले पर ऐसा असर पड़ता था कि जो मनोविकार पहले उसे अपनी बेड़ियों में जकड़े हुए थी वह उन्हें तोड़ फेंकने के लिए केवल कृत संकल्प ही नहीं होता था, बल्कि ज्ञान और योग की हथौड़ी और छेनी से चूर चूर कर देता था। दीदी जी भी उससे प्रभावित हुए बिना न रह सकी। उन्हें ऐसा लगा कि जिस सच्चे गीता ज्ञानदाता की उन्हें खोज थी अब वह उन्हें मिल गया है। अतः बाबा ने अपने प्रवचनों में, जिन्हें अलौकिक भाषा में मुरली कहा जाता है, पूर्ण पवित्रता का व्रत लेने के लिए जो धारणा की, उसके उत्तर में दीदी जी ने अन्य अनेकों की तरह इस महान व्रत को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने यह मन में ठान लिया कि ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए वे सारे संसार का सामना करने के लिए सिर पर पहाड़ ढह जाने की तरह कष्टों का और सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करेंगी। यहाँ तक कि यदि उनका शरीर भी चला जाए तो वे उसकी भी बलि देंगी, परंतु वे इस व्रत से नहीं टलेंगी। संघर्ष और संग्राम का सामना। दीदी के पवित्रता के महाव्रत के कारण उनका कड़ा विरोध हुआ। उनके निकटतम संबंधियों ने इस सत्संग एवं संगठन का हर प्रकार से कड़ा विरोध भी किया और दीदी जी पर कई प्रकार से बंधन लगाए गए, परंतु यह उनकी वीरता, उनके संकल्प की दृढ़ता
उनके निश्चय की अचलता और उनके पुरुषार्थ की तीव्रता का द्योतक है कि आज से लगभग 70 वर्ष पहले के ज़माने में जब हिंदू समाज में नारी अत्यंत अबला स्थिति में होती थी, तब भी एक ऊंचे आदर्श को सामने रखकर उन्होंने सब विरोध सहन किए, परंतु प्रभु प्रेम से और पवित्रता के नियम से वे एक पल भी पीछे नहीं हटी। हम भारत देश की वीरांगनाओं की वीर गाथाएं पढ़ते हैं और झांसी की रानी जैसी सेनानियों के निर्भीक संग्राम के ऐतिहासिक क्षणबद्ध उल्लेख भी पढ़ते हैं, परंतु दीदी जी के आध्यात्मिक संग्राम की गाथा वीरता के दृष्टिकोण से किसी से भी कम नहीं है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रारंभ से ही एक मुख्य सेवाधारी। सन 1937 में जब बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके लिए कन्याओं माताओं का एक ट्रस्ट बनाया और अपनी सारी चल एवं अचल संपत्ति उन कन्याओं माताओं को समर्पित की, तब दीदी मनमोहिनी जी भी उस ट्रस्ट की एक विशेष सदस्य थी। तब से ही बाबा ने उन्हें कन्याओं माताओं के विभाग से संबंधित अनेक कार्यों के लिए जिम्मेवार ठहराया था और वे यज्ञ माता सरस्वती जी की विशेष परामर्शक भी नियुक्त की गई थी, क्योंकि उनमें तदानुकूल प्रतिभा थी। प्रशासन अभियंता। देश विभाजन के बाद सन 1951 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को सिंध से स्थानांतरित करने के लिए व्यवस्था करनी थी। तब बाबा ने दीदी जी को ही इस कार्य के लिए भेजा था। दीदी जी ने ही पूछताछ करते करते इसके लिए माउंट आबू को चुना था। ज्ञान मूर्ति, गुण मूर्ति, योग मूर्ति और वात्सल्य मूर्ति। इतना ही नहीं, दीदी में अनेकानेक गुण थे। सबसे पहली बात तो यह है कि वे एक नियमित विद्यार्थी थी। सन 1937 से लेकर सन 1983 की वेला तक शायद ही कभी वे बाबा की ज्ञान मुरली के श्रवण अथवा संगठित ज्ञान अध्ययन अर्थात क्लास में अनुपस्थित हुई होंगी। सभी ने उन्हें नित्य प्रातः नोटबुक व पेन का क्लास में प्रयोग करते हुए देखा था। वे सुनते समय कुछ ज्ञान बिंदुओं को लिख डालती और बाद में दिन भर में मिलने वाले ज्ञान अभिलाषाओं को सुनाती रहती। इस प्रकार 72 वर्ष की आयु में भी वे एक नित्य नियमित विद्यार्थी थी। जितना ही वे ज्ञानोपार्जन में तत्पर थी, उतना ही वे योगाभ्यास में भी तीव्र वेगी थी। वे नित्य प्रातः स्नान कर 4 बजे सामूहिक योग में न केवल उपस्थित होती, बल्कि अधिकतर मौन अभ्यास में सबके सन्मुख योग मूर्ति के रूप में योग सचेतक होती। आगे हम पढ़ेंगे संस्कार परिवर्तन की सेवा में दक्ष। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हाइप भी कीजिए, ताकि अन्य आत्माएं भी यज्ञ में जुड़ जाए और बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। तो इसमें आपका सहयोग अवश्य दें। ओम शांति।